Good morning, dear students. Hope you all are fine, beta. I hope you are clear with biosketch writing. And let's move on to rules on subject verb agreement. This is our next topic of practice book, beta. Subject verb agreement. Okay. The basic rule: singular subjects must have singular verbs. जैसे बेटा आप देखो आई हो गया, आई इज सिंगुलर, इसके साथ हम एम यूज़ करते हैं. ही, शी, इट, इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, है ना. देन दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं या आर यूज़ करते हैं. वी के साथ हम आर यूज़ करते हैं या वी हैव डन, लाइक दिस. प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स. ये आप करते हो टेंसेज में भी आपने देखा हुआ है कि सब्जेक्ट इज़ व्हाट, जो करता है काम का. द वन विच ऑन विच द होल सेंटेंस डिपेंड्स. अगर वो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो बेटा आपकी वर्ब क्या होगी? वो सिंगुलर होगी. और अगर वो प्लूरल है तो उसकी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी बच्चे. नाउ रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा. दैट एग्जाम्पल्स आर: यू वर इन्वाइटेड टू कम, यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, यू सिंग सो वेल. Okay, now you are required to answer this, you are told to do this. Like this, you always take plural verb. हम कहते हैं ना you, कई बार आपने सुना होगा कि you सिंगुलर होता है. इट इज़ ऑलवेज टेकन, द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल. हम यहाँ करते हैं आर का यूज़, वर का यूज़ बेटा. ठीक है. Now, if a sentence begin with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. देखो अब कैसे करते हैं कि here are the ways on how to preserve meat. here या there वाले sentences में verb किसके according चलेगी? subject के according. okay, here are the ways on how to preserve meat. कैसे हम preserve कर सकते हैं? there is a huge gap between rich and the poor. ओके, देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कह सकते हैं आप. बिटवीन बिग एंड स्मॉल कर सकते हैं आप. ओके, लाइक दिस. आपको इन वर्ड्स को बेटा रिमेंबर करना है, लर्न करना पड़ेगा कि किस अकॉर्डिंग किस चीज़ पे कहाँ किस साथ हम क्या यूज़ करते हैं. एंड विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो कि आप किस साथ क्या यूज़ करोगे. नॉर्मली हम करते हैं, बट दिस इज़ अ पर्टिकुलर टॉपिक टू मेक योर ग्रामर मोर इम्प्रूव्ड. नाउ, if two subjects, one single and another one plural, are connected by either or, neither nor, the verb agrees with the nearer subject. nearer कौन सा हो गया बेटा? देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल. neither the player nor the coach is joining. तो जो सेकेंड वन होता है बेटा, सेकेंड सब्जेक्ट होगा. यहाँ पे अब प्लेयर्स भी है, कोच भी है. ओके, प्लेयर्स आर प्लूरल एंड कोच इज सिंगुलर. लेकिन हम किस साथ फॉलो करेंगे? उन सेंटेंसेस में जहाँ पे ईदर और हो या नीदर नॉर हो, तो वहाँ पे वर्ब किस साथ एग्री करेगी? बाद वाले में. बाद वाला कौन हुआ? सेकंड सब्जेक्ट. तो यहाँ पे प्लेयर्स भी हो गया, कोच भी हो गया. प्लेयर्स आर प्लूरल एंड कोच इज सिंगुलर, सो द वर्ब विल एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, द कोच. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. Either the conductor or the singers are attending the concert. कंसर्ट को भी म्यूजिकल शो कह लो, लाइव शो कह लो, उसको कहते हैं कि या तो कंडक्टर या फिर सिंगर्स. सी बेटा, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है सिंगुलर और सेकंड सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल. लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे ईदर और हो, नीदर नॉर हो, तो वहाँ वर्ब के साथ एग्री करेगी सेकंड सब्जेक्ट के साथ. तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट सिंगर्स है, वो प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ जाएगी? आर. Now, next rule: a singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with and no less than takes a singular verb. आप देखते होंगे कि इन सेंटेंस ये वर्ड्स कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं. जैक accompanied by his sisters is enrolling in PCC. सी बेटा, accompanied by होता है फॉलोड करना या फिर कंपनी देना है उसको. by his sisters, लेकिन जैक के साथ हम कर रहे हैं सिंगुलर करेंगे क्योंकि जैक के साथ हम बात कर रहे हैं. जहाँ पे बेटा एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, कंपनीड बाय आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. डैडी एज वेल एज, आपको ये लर्न करना पड़ेगा. ये वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे कि इनके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब.
डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज़, सी लुक एट द यूज़ ऑफ कॉमा एज वेल, कि वो सिंगुलर के साथ में कह रहे हैं कि उनके साथ की बात कर रहे हैं, लेकिन द मेन पर्सन इज द मेन सब्जेक्ट इज द फर्स्ट वन ओनली, इज़ एन्जॉइंग द पार्टी। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मिस्टेक कर देते हैं, डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स आर एन्जॉइंग द पार्टी, विच इज़ एग्जैक्टली एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट एज वेल एज जहाँ पे भी आ जाएगा, विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, कंपनीड बाय आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, तो वर्ब हमेशा किस साथ एक्ट करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एक्ट करेगी बच्चे, सिंगुलर के साथ। नाउ नेक्स्ट रूल, singular subjects joined by and require a plural verb except when they mean one thing. Larry and Mercy are reading novels. ठीक है, आपके अगर वो एक ही बात कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट की बात अगर हम एंड करें, और जैसे माई टीचर एंड फ्रेंड, मेरा टीचर भी और मेरा फ्रेंड जो कि एक ही हैं, इज़ हेयर। लेकिन अगर दो पर्सन की बात करेंगे तो वो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और अगर हम एक ही पर्सन की बात करें, विच हैज़ टू, हु हैज़ टू क्वालिटीज़, है ना, जिसके पास दो क्वालिटीज़ हैं, तो हम उस पर क्या लगाएंगे, इज़, जॉइनिंग विद द वर्ड एंड। ये भी आपको रूल लर्न करना पड़ेगा बच्चे, जो हम नॉर्मली करते हैं। आप टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉट टेक अ सिंगुलर वर्ब, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ईदर मॉमी और डैडी इज़ कमिंग विद मी एट द आउटबाउंड, कि मेरा यहाँ मम्मी या डैडी में से एक जना आ रहा है। नीदर फर्डी नॉट डुल्स इज़ वेटिंग फॉर यू, दोनों में से कोई भी वेट नहीं कर रहा आपकी। सो हम ईदर और नीदर और साथ हमेशा ही याद रखिए आपकी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करेंगे। नाउ seventh rule is, if a singular subject is followed by a phrase containing a plural noun, the verb is singular. One of the boys is yelling so loud, जहाँ बेटा वन ऑफ द मेंबर आ जाए, वन ऑफ द बॉयज़ आ जाए, वन ऑफ द टीम मेंबर आ जाए, आप वहाँ पे याद रखिए कि वहाँ पे आपने सिंगुलर वर्ब ही लगानी है। ओके, नाउ द इंडेफिनिट प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। ये आपको पता ही है ना, फ्यू ऑफ देम आर रेगुलर, सेवरल ऑफ देम हैव ईटन, ओके, सेवरल आर सीकिंग जस्टिस, बोथ ऑफ देम आर वेटिंग, मैनी ऑफ अस रिक्वायर्ड, मैनी ऑफ अस आर डूइंग दिस, अदर्स आर ऑल्सो वेटिंग, लाइक सच ऑफ एग्जाम्पल्स, जहाँ हमें क्लियर है कि हमें इनके साथ हमें आर लगाना है, और हम लगाते भी हैं बेटा, यूज़ करते हैं। द इंडिफिनिट प्रोनाउंस सम, मोस्ट, ऑल, नन आर सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब सम का यूज़ करें, सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, ओके, सम ऑफ द आइसक्रीम इज़ लेफ्ट, आपको डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे, कि वो किस अकॉर्डिंग है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग या फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग। अब गर्ल्स बहुत मैनी नंबर है, आइसक्रीम इज़ इधर इट इज़ अ ब्रिक और इट इज़ अ सिंपल स्टिक, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज ओनली वन। सो आप इसके साथ आप क्या करेंगे, गर्ल्स के साथ में तो प्लूरल वर्ब ले लेंगे, और आइसक्रीम के साथ क्या ले लेंगे, सिंगुलर वर्ब ले लेंगे बच्चे। When any of the following indefinite pronoun is the subject, the verb is singular. Everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone. इनके साथ हमेशा क्या लगाओगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। एवरीबडी, ईच वन ऑफ यू इज सपोज टू आंसर दिस, एनीबडी ऑफ यू हैज़ सीन दिस, ओके, everything here is to be solved, anyone who is interested in joining, हमने पहले बात कर ली है। इधर नीदर का तो एग्जांपल हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। एवरी वन ऑफ यू इज़ एक्सपेक्टेड टू डू दिस, somebody of you has done this, ओके, तो हमें क्या करना है, इसके साथ सिंगुलर ही यूज़ करना है। someone must have done this, ओके। Expression of time, money, weight and distance are singular even if the form is plural. 2 years is a long time to wait. कहते 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। 2 the time is in plural, okay, years 2 है ना, लेकिन then also we are going to use the singular verb. $1 million was given back to the owner. $1 million, दो ये आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये क्या करेंगे आप, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इसके साथ भी।
I hope you are clear with the rules. We are done only half rules today. We are just doing half rules today, and rest of the rules we are going to do on Monday. Beta, I have given the biosketch that I gave you for trial in the documents as well as in the assignments. Please go through them and write in your fair notebook. And 2 more biosketch are given in documents for your trial, for your practice. Please do in your rough notebook first till I tell you the answers with you, and then afterwards you can write in your fair notebook. And subject verb agreement, when I talk about, if you are clear with the concept, whatever we have done today, please try in your practice book with pencil only. We'll be discussing practice book when we are over with the rules of subject verb agreement. Please go through the video once, twice, thrice to understand the topic first, and then try to solve it.